कथा है ना, बड़ी पावन है, बहुत ही निर्मल है। इस कथा को सुनने के लिए मन को एकाग्र करना पड़ता है। ये जो हमारा मन है ना, बहुत चंचल है, इधर उधर भाग जाता है। इस मन को यहां बिठा लो, एकाग्र करके कथा सुननी है। और कहते हैं जब हम कथा सुनते हैं ना, तो हमारे एक जन्म के भाग्य उदय नहीं होते, कई जन्मों के हमारे भाग्य उदय होते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा नाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म नहीं, जब अनेकों जन्मों के हमारे भाग्य उदय होते हैं ना, तब शिव महापुराण कथा सुनने को मिलती है। और हम लोग बैठ करके कथा सुन रहे हैं। आइए हम सभी उसी पावन क्षेत्र में चलते हैं जहां इस कथा को सुना गया, और वो क्षेत्र है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और कथा को सुन रहे हैं। कथा सुना रहे हैं सूत जी महाराज। ध्यान से सुनना आप लोग, तभी समझ में आएगा। सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं और सोनक आदि 88,000 ऋषि कथा सुन रहे हैं। ये जो नैमिषारण्य तीर्थ है ना, यहां पर सोनक आदि 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। और आपके मन में एक प्रश्न तो जरूर उठा होगा कि 88,000 ऋषि एक जगह बैठ के कर क्या रहे हैं। अगर गली में 10-20 लोग खड़े मिल जाए ना, तो ये हो जाता है जरूर किसी की लड़ाई हुई होगी, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। और 88,000 ऋषि एक जगह बैठे हुए हैं, क्या कारण है? तो कहते हैं एक बार ये सोनक आदि 88,000 ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया कि हे विधाता, हे ब्रह्मन, आप सृष्टि के कर्ता हैं, सृष्टि की रचना करने वाले हैं, और हमें कोई ऐसा स्थान चाहिए जहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। सांसारिक मोह माया से बचना चाहते हैं, ऐसा स्थान चाहिए जहां बैठ करके हम तपस्या कर सकें, भगवान का भजन कर सकें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें ऐसा ही स्थान प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक चक्र उत्पन्न किया, और ये चक्र मन से उत्पन्न हुआ था, इसका नाम हुआ मनोमय। ये जो मनोमय चक्र है ना, जब उत्पन्न हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सभी इस चक्र के पीछे पीछे चलो। और देखो, हमें भी उस चक्र के पीछे पीछे चलना है, कहीं हम भी यहीं बैठे रह जाएं। बैठे नहीं रहना, उस चक्र के पीछे पीछे चलना है, तभी हमें सांसारिक मोह माया से बच पाएंगे। उसी क्षेत्र में चलना है हमें भी, नहीं तो संसार के चक्कर में ही पड़े रह जाएंगे फिर। तो सोनक आदि 88,000 जो ऋषि है ना, उस मनोमय चक्र के पीछे पीछे चलने लगे, और इस चक्र की नेमी टूट करके एक जंगल में गिरी। जंगल को संस्कृत में कहते हैं अरण्य। अरण्य में जब उस चक्र की नेमी टूट के गिरी तो उस क्षेत्र का नाम हुआ नैमिषारण्य। बोले नैमिषारण्य धाम की जय।